फैमिली ऑफिस के पैसों के व्यक्तिगत खर्च पर रोक लगाने के लिए सरकार अब कदम उठा सकती है। फैमिली ऑफिस के पैसों का इस्तेमाल विदेशों में व्यक्तिगत प्रॉपर्टी खरीदने या स्थायी तौर पर विदेशों में निवेश के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह के खर्च या निवेश के लिए देश में पहले से ही लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मौजूद है। सर, अब फैमिली ऑफिस को लेकर के क्या किस तरीके से नियम बदले जा सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? फैमिली ऑफिस को लेकर नियम बदलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हम लगातार इन सुर्खियों से वाबस्ता होते हैं, सुनते हैं कि भारत से अमीर विदेश छोड़कर भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। इस साल भी करीब 6500 सुपर रिचेस ने बिलियनर्स ने भारत छोड़ा और विदेश लेकर जा रहे हैं। इसका रास्ता है फैमिली ऑफिस। भारत की प्रमुख कंपनियां पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैमिली ऑफिस खोलती हैं, खासतौर से वहाँ खोलती हैं जहाँ टैक्स कम है, जैसे सिंगापुर, दुबई या यूरोप के कुछ देश। और इस फैमिली ऑफिस में भारत में कमाई हुई वेल्थ ट्रांसफ़र की जाती है और इससे वहाँ वेल्थ बनाई जाती, बाजार में निवेश किया जाता है, ज़मीनें खरीदी जाती हैं। सरकार को देर से पता चला कि ये रास्ता अब रोका जाना ज़रूरी है। और अभी हाल में आपने अडानी के फैमिली ऑफिस की चर्चा सुनी होगी। भारत की बहुत सारी कंपनियों के फैमिली ऑफिस काम कर रहे हैं। सरकार मान रही है कि वेल्थ माइग्रेशन का नया रूट है, जिसके जरिए भारत में कमाई हुई संपत्ति विदेश में निवेश हो रही है और वहाँ पर संपत्ति बनाई जा रही है। तो जो नियम बनाने की संभावना वही दिखाई जा रही है कि अगर कंपनियाँ बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए, कारोबार करने के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अगर ये पैसा ले जाती हैं तो फैमिली ऑफिस के प्रयोग को अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर वो वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो इसे फिर सरकार की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, जिसकी एक अधिकतम सीमा है कितना पैसा आप भारत से बाहर नहीं ले जा सकते, उस सीमा में लाया जाएगा। अगर ऐसा होता तो बेहद चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि भारत के अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये लगभग उनकी विदेश में संपत्ति बनाने की योजनाओं के लिए झटका होगा। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन फैमिली ऑफिस पर सरकार इतनी सतर्क क्यों हो गई? क्योंकि सरकार को दिखाई दे रहा है कि हर साल 6000-7000 सुपर रिचेस जो भारत में जिन्होंने कारोबार से कमाई की, वो भारत से छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और फैमिली ऑफिसेस का पर्पज बिजनेस करना से ज़्यादा अपने ट्रस्ट के जरिए, अपने फंड्स के जरिए वेल्थ बनाने का होगा। वेल्थ माइग्रेशन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और पिछले 7-8 साल में भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में है जिसने अपने अमीरों को, सुपर रिचेस को गंवाया है। वो भारत में कमाते हैं पर अपनी समृद्धि कहीं दूसरी देश में ले जाकर लगाते हैं। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पर हम पूरा आधे घंटे का शो मनी सेंट्रल कर सकते हैं, लेकिन समय कम है। लेकिन इस विषय पर अगर आपको डिटेल सुननी है तो इकोनॉमिकम में अंशुमान जी ने पूरे फैमिली ऑफिस को लेकर के कौन कौन से कामकाज कर रहे हैं विस्तार पूर्वक जो है हमने चर्चा की है, तो आप देख सकते हैं। इस बार का इकोनॉमिकम अवश्य देखिए और इस पूरे मामले को लेकर के सर क्या कुछ खास रहा है इस हफ्ते के इकोनॉमिकम में हम आपको वेल्थ माइग्रेशन पर ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वेल्थ माइग्रेशन में अगर आपको लगता है कि 6000-7000 लोग छोड़ रहे हैं तो 6000-7000 लोग नहीं है। दुनिया में वेल्थ रखने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है और ये जो वेल्थ का माइग्रेशन है भारत से ये कितना बड़ा है और सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही, भारत अपनी अमीरी को, अपनी समृद्धि को क्यों गंवा रहा है, भारत से कमाई हुई पैसे को दूसरे देश में क्यों लगाया जा रहा है, इसका पूरा रहस्य क्या है, इसके पीछे हो क्या रहा है, इस बार के इकोनॉमिकम में ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। हम विस्तार से इस पर बात कर रहे हैं।